नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। अक्सर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले चीन को आखिरकार भारत की बातें माननी ही पड़ गई। दोनों देशों के सैनिकों के बीच बातचीत हुई कि अब बॉर्डर पर और सैनिक नहीं बुलाए जाएंगे। जब बॉर्डर पर भारत की स्थिति मजबूत है और भारत ने अपना रुख बिल्कुल भी हल्का नहीं किया, तो चीन को बातचीत की टेबल पर आकर समझौता मानना पड़ा। पिछले 5 महीनों से बॉर्डर पर अपने नापाक इरादों को पूरा करने में जुटे चीन को आखिरकार भारत की बातें माननी ही पड़ी। लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को भारत और चीन की सेनाओं ने इस बात पर मंजूरी जताई है कि दोनों ही अब बॉर्डर पर और सैनिक नहीं बुलाएंगे। लद्दाख सीमा के अलग अलग हिस्सों में चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश में लगा था, लेकिन उसे हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। अब जब बॉर्डर पर भारत की स्थिति मजबूत है और भारत ने अपना रुख बिल्कुल भी हल्का नहीं किया, तो चीन को बातचीत की टेबल पर आकर समझौता मानना पड़ा। मई के बाद से ही जब तनाव की स्थिति पैदा हुई और अगस्त तक खिंचती चली गई, तब दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती कर दी। इसकी शुरुआत चीन ने की थी। चीन लगातार एलएसी के उस पार 50,000 के करीब सैनिकों को जुटा रहा था, जिसके जवाब में भारत ने भी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। यही कारण रहा कि बार बार युद्ध जैसी बातें की जाने लगी। इस बीच मंगलवार को दोनों देशों की सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। 14 घंटे की बैठक में यह बात सामने आई है कि अब दोनों देश बॉर्डर पर और सैनिक नहीं बुलाएंगे। साझा प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि दोनों देशों के बीच विवाद पर खुलकर बात हुई। आगे कोशिश रहेगी कि बात होती रहे और सीमा पर सैनिकों की संख्या को कम किया जाए। इसी बातचीत में अभी और सैनिक न बुलाने की बात हुई, लेकिन भारत अभी भी पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि चीन इससे पहले भी ऐसे वादे करके भूलता रहा है। 5 महीनों का यह विवाद सर्दियों तक खिंचने की आशंका है, क्योंकि अभी दोनों देशों ने और सैनिक न बुलाने की बात कही है, लेकिन पहले से ही मौजूद हजारों सैनिक कब वापस होंगे और चीन एलएसी के जिन इलाकों में आगे बढ़ आया है वहां से कब लौटेगा, इसकी कोई रूपरेखा तय नहीं है। ऐसे में सर्दियों में भी बॉर्डर पर भारत की ओर से सतर्कता रह सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना पहले से ही संकेत दे चुकी है कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है और सीमा से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। चीन की ओर से शुरुआती वक्त में लगातार बातचीत के लिए अपनी तरह से मुद्दे उठाए गए, लेकिन अगस्त के बाद पूरा पासा ही पलट गया। दरअसल 29-30 अगस्त की रात को जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, उसे भारत ने नाकाम कर दिया था। इसी के बाद भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अपनाया और लद्दाख बॉर्डर पर अलग अलग पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर लिया। ये सभी वही पहाड़ी हैं जो युद्ध और रणनीति के हिसाब से अहम है। बीते दिनों भारतीय सेना ने मागर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, राचानाला, मोखपारी और फिंगर 4 रिज लाइन पर अपना कब्जा जमा लिया था। रणनीतिक तौर पर बढ़त के साथ ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत रखा। सेना की ऐसी टुकड़ियों को आगे रखा गया जो पहाड़ी इलाकों की एक्सपर्ट हैं और चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए लगातार बॉर्डर के पास सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। लेह बेस से लगातार सैनिक बॉर्डर की ओर से जाते रहे। यही कारण रहा कि चीन सेना को संख्या बल से भी मात दी गई। इतना ही नहीं, भारत ने बॉर्डर इलाकों में बेफोर्स और अन्य आर्टिलरी को भी तैनात कर दिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके।